हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, आपके लिए एक एक खबर चुनकर लाए हैं जो आपको फायदा दे जाए। अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, सभी जानकारी फायदे की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खबर की तो ओवैसी ने कहा पाकिस्तानी आर्मी चीफ को जोकर नकल के लिए अकल चाहिए, इनके पास वो भी नहीं, फेक फोटो दिखाकर जीत का झूठा दावा करते हैं। जी हां दोस्तों, इस समय अपने देश के असदुद्दीन ओवैसी हर दिल पर छा गए हैं, क्योंकि वो देश को लेकर कोई भी समझौता नहीं करने वाले। आंतरिक मामला अलग होता है, लेकिन जब देश की बात आती है तो असदुद्दीन ओवैसी सीना चीर कर दिखाते हैं कि हमारे दिल में सिर्फ भारत माता है। वह शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से स्टूडेंट करेंगे आंदोलन, सरकार के वादे फिर निकले खोखले, 28 मई से होगा अनिश्चितकालीन धरना। कानपुर के पूर्व पार्षद के बेटे से साफ कराया टॉयलेट, पिता के विरोध पर बस ड्राइवर ने धमकाया, कहा रास्ते में उतार दूंगा। जी हां, कानपुर की शताब्दी ट्रेवल की बस में ड्राइवर ने पूर्व पार्षद के 12 साल के बच्चे से टॉयलेट साफ कराया है। पूर्व पार्षद ने विरोध जताया तो ड्राइवर ने गाली गलौज की, कहा पूरे परिवार के बीच रास्ते में उतार दूंगा। ड्राइवर ने बिना टॉयलेट साफ किए बस आगे चलाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसके बाद पुलिस से शिकायत के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, FIR हुआ है। लखनऊ में टेट पास शिक्षा मित्रों का हंगामा, परमानेंट करने की मांग है, बोले मजदूर से कम वेतन, 9 तपा में हम तप रहे। हर कोई भौचक्का रह गया, क्योंकि दोस्तों के साथ खेल कर घर पहुंचा 10 साल का बच्चा। जब डेटॉल साबुन से चेहरे पर घिसा तो उससे कुछ तेज चुभा। उसने देखा कि गाल में कट लग गया है और खून बह रहा है, और उसके बाद जब पिता ने दूसरा साबुन लेके आया तो उसमें भी उसी प्रकार से ब्लेड निकला। विजुअल आप देख सकते हैं। घटना के बाद अंगद सिंह साबुन को बदलने और बताने के लिए मोहित किराना स्टोर पर भी पहुंचे थे। राशन कार्ड अगर आपके पास भी है तो आपको 1 जून से 1000 रुपए मिलेगा। ये खबर सिर्फ मैं नहीं बता रहा, ये भास्कर पर, ABP न्यूज पर जानकारी दी गई है, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। वहीं पर सबसे बड़ा चैनल SSC वाला, जिस पर 21 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसने भी ये जानकारी दी है। यानी कि 80 करोड़ लोगों को राशन कार्ड अगर है तो 1000 रुपए मिलेगा। यूपी में लेकिन राशन घोटाला भी हो रहा है। एक आधार पर 100 लोगों को बांटा गया राशन। अपना आधार, अपना राशन कार्ड किसी को न दिखाएं न दें। कोटेदार को दिखा रहे हैं तो अंगूठा लगाने के बाद अपना राशन कार्ड ले जमा न करें। दोस्तों आपको बताते चले कि 25 मई से जो तारीख तय की गई थी 5 जून तक जून महीने का राशन देने का, उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब आपको 30 मई से राशन मिलेगा। कोटेदारों से बात करने पर यह बात पता चली है कि 25 मई के बजाय 30 मई से राशन वितरण होगा। हालांकि इसमें कुछ देरी बरती गई, क्योंकि कोटेदारों की दुकानों पर राशन का आवंटन नहीं हो पाया था। अब 30 मई से 5 जून तक राशन मिलेगा, यानी राशन योजना में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। उत्तर प्रदेश में 30 मई से लगभग 5 जून या 8 जून तक राशन वितरण होगा। वैसे हमेशा 10 से 11 दिन तक वितरण होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 30 मई से 10 जून तक राशन वितरण होगा, जून महीने का राशन मिलेगा। दोस्तों उत्तराखंड के इस जिले में हजारों उपभोक्ताओं को बढ़ेगी परेशानी, क्योंकि शुरू होने वाला है राशन डीलरों की हड़ताल। जी हां दोस्तों, अल्मोड़ा में सस्ता गल्ला विक्रेता संघ ने 1 जून से बेमियादी हड़ताल की घोषणा कर दी है। उनकी मांग है कि 31 मई तक राशन वितरण के बिलों का भुगतान किया जाए और अन्य समस्याओं का समाधान हो सके। कोटेदारों का कहना है कि सरकार नए नियम बनाकर उनकी रोजी रोटी से खिलवाड़ कर रही है और भुगतान में देरी हो रही है, जिससे कि उनको परेशानी हो रही। इस वजह से इस जिले में हजारों उपभोक्ताओं की दिक्कत होगी, परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि राशन डीलर 1 जून से करने वाले हैं हड़ताल। वही दोस्तों, यस बैंक शेयर में विदेशी निवेश की एंट्री से होगा अब तक का सबसे बड़ा चेंज, रिपोर्ट सामने आई है। यस बैंक शेयर को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल 27 मई 2025 को यस बैंक का शेयर 20 रुपए 99 पैसे तक बंद हुआ था। अब इसके बाद शेयर 21 रुपए के पार पहुंच चुका है। कहने का मतलब यह है कि शेयर हाइक हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप इसमें निवेश करेंगे अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस बीच बड़ी खबर, किसान निधि 2000 रुपए आखिर कब मिलेगा, क्योंकि जून महीना नजदीक है। क्योंकि 19वीं किस्त 24 फरवरी को आया था और इस बार 4000 रुपए मिलेगा। कारण ये है कि बहुत सारे लोग अगर 19वीं किस्त नहीं पाए हैं तो उनको 4000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। पीएम किसान निधि योजना में 20वीं किस्त का पैसा कब आएगा ये देख लीजिए। दरअसल आपको बताते चले कि हर साल 6000 रुपए मिलता है और इस साल फरवरी में 19वीं किस्त मिली थी। 9.5 करोड़ किसानों को मिला था। लेकिन अब 20वीं किस्त का पैसा आखिर मिलेगा कब? ये जून के पहले सप्ताह में मिल जाएगा। सब कुछ सही रहा तो आपको बताते चले कि पीएम मोदी बिहार में एक बार फिर से इस किस्त को ट्रांसफर करेंगे। 19वीं किस्त भी बिहार में ही ट्रांसफर की गई थी।
मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी, 14 राज्यों में 2 जून तक होगी बारिश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान 28 मई से लेकर 2 जून तक बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट है। 70 किलोमीटर की तेज रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलने का अनुमान है। जी हां, कई जिलों में, कई राज्यों में भीषण बारिश होगी। 2 जून तक अलर्ट जारी हुआ है। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को होगी। मंदिर में होगी पूजा अर्चना, 101 आचार्य कराएंगे अनुष्ठान, योगी होंगे शामिल। अयोध्या राम मंदिर में 5 जून को राम दरबार सहित 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गंगा दशहरा पर सुबह 11 बजे स्थिर लग्न और अभिजीत मुहूर्त में पूजा शुरू होगा। प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या और काशी के 101 आचार्य शामिल होंगे। महाकाल मंदिर पहुंची श्रद्धालु का आरोप है कि गार्ड ने अभद्रता की है, बोली बिना दर्शन के बाहर निकाल दिया। प्रबंधन ने कहा कि मोबाइल बैन था, वो लोग वीडियो बना रहे थे। जून में 12 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। 5 रविवार, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। जून महीना आने वाला है, कई नए बदलाव लेकर आएगा। फायदे की जानकारी भी मिलेगी। आपको एक लेटेस्ट वीडियो हम बना कर देंगे जिसमें जून में होने वाले 15 बड़े बदलाव उसमें शामिल होंगे। फिलहाल आपको बता दें, अगला महीना जून का है और इस महीने में राज्यों और शहरों में कुल 12 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। 5 रविवार, दूसरा चौथा शनिवार और 5 दिन अलग अलग तरह की छुट्टियां होंगी। जून 2025 में बैंक हॉलीडे की लिस्ट आप देख सकते हैं। 1 जून को पहले ही दिन संडे होगा, सभी जगह छुट्टी होगी। बाकी ईद उल अजहा की छुट्टी होगी। बकरीद की छुट्टी भी 7 जून को रहेगी। संत कबीर जयंती भी होगा, दूसरा शनिवार, फिर रविवार। ऐसे तमाम कारणों से छुट्टियां हो रही हैं। तो आखिरकार गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि सोना 475 रुपए बढ़ गया, 95,627 रुपए पहुंचा है। चांदी की कीमत में 1,128 रुपए की बढ़ोतरी नजर आई है। 97,653 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस साल सोना अब तक 19,465 रुपए महंगा हुआ है। कानपुर में गलत हेलीपैड पर उतरा सीएम का हेलीकॉप्टर। 500 मीटर दूर स्वागत के लिए खड़े अफसर घबरा गए, आनन फानन में मौके पर पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी 30 मई को कानपुर आएंगे। पीएम के दौरे को लेकर बुधवार को सीएम योगी पहुंचे थे। सीएम योगी के दौरे के दौरान बड़ी चूक सामने आई। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री के लिए तैयार किए गए हेलीपैड पर उतर गया। लखनऊ में नौतपा, भीषण गर्मी और उमस हो रही है। हल्की बारिश का भी अलर्ट है। अगले 5 दिनों तक तापमान में नहीं होगी कोई कमी। जी हां दोस्तों, अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी सताएगी। जेठ महीना और जून की शुरुआत के साथ लखनऊ का मौसम अब पूरी तरह से गर्मी के चरम पर पहुंच गया है। दीपिका कक्कड़ को हुआ 2nd स्टेज का लीवर कैंसर। पेट में टेनिस बॉल साइज के ट्यूमर में है कैंसर। तेज बुखार होने पर सर्जरी टालनी पड़ी थी। इन्होंने ही खुद जानकारी दी है। ससुराल सिमर का फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़, जो एक व्लॉगर भी हैं, 2nd स्टेज का कैंसर इनको हुआ है। डराने लगा है कोरोना, क्योंकि देश में कोरोना के 1200 केस आ चुके हैं। अब तक 12 लोगों की मौत हो गई। यूपी बिहार दौरे पर पीएम मोदी के नजदीक रहने वालों को टेस्ट कराना होगा। देश भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है और 1200 पहुंच गई है। महाराष्ट्र एक्टिव केसों के मामलों में दूसरे नंबर पे है। 325 मरीज एक्टिव हैं। इनमें 316 मरीज सिर्फ मुंबई से आए हैं। इसके बाद केरल का नाम है। फिलहाल आपको बताते चले कि पीएम मोदी कानपुर में दौरा करेंगे 30 मई को। उनके आसपास रहने वालों को कोविड की जांच करानी होगी। यूपी के जिले में पेंशन धारकों पर लटकी है तलवार, क्योंकि बैंक अकाउंट से होगी रिकवरी। आपको बताते चले कि जो लोग गलत तरीके से या अपात्र होने के बाद भी पेंशन ले रहे थे, अब उनसे पेंशन की रिकवरी होगा। प्रयागराज में वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बड़ी लापरवाही सामने आई है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार हर साल सत्यापन में मृतक लाभार्थियों के खाते में पेंशन जाने का पता चलता है, जिसके बाद रिकवरी होती है। इस वित्तीय वर्ष में 3,912 लाभार्थी मृतक पाए गए हैं सिर्फ प्रयागराज में। यूपी में ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर इसी प्रकार से वसूली होगी। यह समस्या वार्षिक सत्यापन के कारण हो रहा है। बताया जा रहा है कि 10 से 12 जून तक पेंशन भी पहुंचेगा, 3,000 मिलेगा, लेकिन नई सूची के आधार पर नए लोगों को ही लाभार्थी माना जा रहा है और उनको ही फायदा होगा। सीएम उमर बोले कि टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी, सुरक्षा नहीं। अमरनाथ यात्रा का सफल समापन हमारी प्रतिबद्धता रहेगी। जम्मू कश्मीर में 3 सरकारों को मिलकर काम करना होगा। तो टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर होगी। पहले सरल फॉर्म्स को किया जाएगा लॉन्च। ई फाइलिंग यूटिलिटीज न होने से देरी हुई है। टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2025 का इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। इनकम टैक्स विभाग ने मंगलवार 27 मई को इसकी जानकारी दी थी।
तो 15 साल पुराने वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई, परिवहन आयुक्त का निर्देश है। 30 दिन का मिला है समय। आज ट्रेपेजियम जोन में 15 साल पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा है। संभागीय परिवहन विभाग ने पुराने वाहन कागजों से हटाए जा रहे लेकिन सड़कों पर नहीं। परिवहन आयुक्त ने परिवर्तन दल के अधिकारियों को पुराने और स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। 33 क्विंटल खाद्यान्न चोरी किया कोटेदार, मुकदमा इसके ऊपर दर्ज हुआ है। आपको बताते चले कि कोटेदार देवतादीन यादव पिछले कई वर्षों से गांव के डिहिया फतेहगढ़ मार्ग स्थित 3 कमरों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चला रहे हैं। शुक्रवार की रात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 33 क्विंटल खाद्यान्न पार कर दिया। पुलिस ने चोरी का मुकदमा नहीं दर्ज किया, लेकिन पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये सब मिली भगत थी। आपको बताते चले कि 49 पैकेट गेहूं, 18 पैकेट चावल समेत 33 क्विंटल राशन उठान हुआ है। यूपी सरकार का ऐलान, सामूहिक विवाह योजना में अब कन्याओं को सिंदूर का भी करना होगा दान। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। अब सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले उपहारों में कन्या को सिंधौरा यानी कि सिंदूर दान भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, लाभ लेने के लिए कन्या पक्ष की अधिकतम आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। यानी अगर आप साल भर का 3 लाख कमाते हैं तो आपकी बेटी को 1 लाख रुपए विवाह के लिए मिलेगा। प्रति जोड़ा खर्च 51,000 रुपए बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। 60,000 रुपए बेटी को मिलेगा, बाकी 25,000 का सामान आएगा। मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा। मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह होना चाहिए। विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग पेरेंट्स की पुत्री, दिव्यांग बेटी, इन सभी लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। गोरखपुर में 1200 बेटियों की शादी में पहुंचे योगी, फूल बरसाकर आशीर्वाद दिया है। बोले किसी के घर शादी होती है तो नहीं जा पाता। हाईकोर्ट ने कहा, ठोस सबूत के साथ आए राधा रानी श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी संपत्ति की सह स्वामिनी है। यह केवल पौराणिक ग्रंथों से साबित नहीं हो सकता। महिला यात्रियों से छेड़छाड़ करने वाले ड्राइवरों पर अब नजर रहेगी। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में ऑटो ई रिक्शा चालकों को बताना होगा नाम, नंबर और आधार। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।